हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सतीश चंद्र। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, जो कि रीइंफोर्समेंट कंक्रीट से रिलेटेड टॉपिक है। एक्चुअली देखिए, होता क्या है, डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है। कोई भी एक अगर मेंबर है, जैसे सपोज़ कीजिए बीम है, बीम और मान लीजिए कॉलम है। बीम और कॉलम के बीच में मोनोलिथिकली मेंटेन रहे कि एक तरीके से बिहेव करें, एक जैसे बिहेव करें। बीम पे जो लोड आया है वो कॉलम पे इजीली ट्रांसफ़र हो। तो उसके लिए होता क्या है कि जो ये रीइंफोर्समेंट है बीम की, वो कॉलम के कुछ पार्ट में इंसर्टेड होती है। क्योंकि बीम का पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, केवल इतनी ही बीम है, बट ये जो रीइंफोर्समेंट है यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, ये वाला पोर्शन जो है ये प्रोवाइड किया गया। क्योंकि देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट क्या है, एक सेपरेट पार्ट है, एक जंक्शन पार्ट है, यहाँ पे भी एक जंक्शन पार्ट है। तो बेसिकली जो एलडी होती है, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एडिशनल पार्ट होता है, हम इसको डेवलपमेंट लेंथ मानते हैं। ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में मोनोलिथिकली मेंटेन करता है और उनको एक मेंबर की तरह बिहेव कराती है। ठीक है, ये लेंथ। तो अगर हम बेसिक बात करें माइल्ड स्टील के केस में, अगर मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ये एक मेंबर है कंक्रीट का, इसमें एक कोई रीइंफोर्समेंट हमने इंसर्ट की हुई है। ठीक है, अगर कोई रीइंफोर्समेंट इंसर्ट की है, हमें पता है रीइंफोर्समेंट एक टेंशन फोर्स लेगी। क्योंकि बेसिक जो रीइंफोर्समेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम टेंसाइल स्ट्रेसेस को उसके ऊपर रेजिस्ट कराते हैं, रीइंफोर्समेंट की वजह से रीइंफोर्समेंट पे देते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी लेंथ इसके अंदर गई है, इंसर्ट हुई है, कंक्रीट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके अंदर ये जितनी भी लेंथ गई हुई है, ये वाला पोर्शन हम मान लेते हैं ये एलडी है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ, ये रीइंफोर्समेंट बार है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डाया होगा, कुछ ना कुछ इसकी ग्रेड होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी ग्रेड होगी, कुछ ना कुछ इसका डाया होगा, और ये कुछ ना कुछ स्ट्रेस से कंक्रीट के अंदर इंसर्टेड है। ठीक है, किसी ना किसी इसकी कंक्रीट के साथ में कुछ ना कुछ इसकी सरफेस की, रीइंफोर्समेंट के सरफेस की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं टाउ बी डी। ठीक है, टाउ बी डी बोल देते हैं। तो देखिए, अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस, ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है, इसको रोकने के लिए जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस रीइंफोर्समेंट ने जो एम्बेडेड है इसके अंदर, जो पार्ट है, उसने टेकअप कर रखी है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी हमारे, जो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस बैलेंस करेंगी इस फोर्स को। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है टाउ बी डी। ओके, तो टाउ बी डी का जो स्ट्रेस लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, वो सर्कमफ्रेंशनली जो एरिया बन रहा होगा इसका, उसी एरिया पे टाउ बी डी लग रहा है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, 2πr इंटू कितनी लेंथ के लिए लग रहा है, वो लेंथ है एल डी। ठीक है, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा इस फोर्स के, इस टेंसाइल फोर्स के। तो इसको मैं सपोज कीजिए, इसको मैं टी के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एल डी की वैल्यू निकालना चाहूँ, एल डी क्या आएगी हमारी, टी अपॉन में टाउ बी डी इंटू 2πr। ठीक है, अभी जो टेंसाइल क्या है, ये फोर्स है, अभी तो टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, फोर्स की बात कर रहा हूँ मैंने इसको। एक्चुअली अगर मान लीजिए इसको अगर मुझे निकाल करना है तो मैं कैसे करूँगा, ये जो है इसका कुछ ना कुछ एरिया रहा है, उस एरिया के ऊपर जब कोई टी फोर्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, किस तरीके से लिखूँगा,
स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसको स्ट्रेस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा उसके एरिया से। ठीक है, ठीक है। अब इस टेंसाइल फोर्स को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये टेंसाइल फोर्स होगी हमारी एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है, तो एफ वाई ए एस टी आ गया ये। अब देखिए जो यहाँ पे जो हमारा जो मेन कंसेप्ट रहता है, इसको स्टील को क्या करना था, ईल्ड कराना रहता है। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेस लगेगा 0.87 एफ वाई ए एस टी लगेगा। अब मुझे इस फोर्स को, इस टी को इसके बराबर रखना है, तो यहाँ पे एल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.87 एफ वाई ए एस टी ओवर टाउ बी डी 2 पाई आर, और ए एस टी क्या होगा, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो ये डी आर है इसको मैं d/2 लिख सकता हूँ, तो 0.87 एफ वाई π/4 इंटू डी का स्क्वायर, टाउ बी डी 2 पाई d/2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर तो मुझे जो एक फाइनल रिलेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, एफ वाई फाई, मैं डी को फाई के बराबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आप देख लीजिएगा 4 टाउ बी डी। तो ये आती है हमारी फाइनल रिलेशनशिप इन केस ऑफ माइल्ड स्टील। ये जो है ये माइल्ड स्टील के केस में है। ठीक है, यानी कि Fe 250 के केस में। नाउ अगर ये Fe 250 के केस में है, देखिए अगर जब हम HYSD बार यूज़ करते हैं इन केस ऑफ टेंशन, ठीक है, तो यही जो टाउ बी डी है, टाउ बी डी जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल लीजिए, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ करूँगा तो क्या होती है, उसमें रिब्स बने होते हैं। तो रिब्स बने होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के साथ में वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, रिब्स होती हैं उसमें, तो रिब्स की वजह से क्या होता है, इंटरलॉकिंग अच्छी होती है। इसलिए इन केस ऑफ टेंशन 60% इंक्रीज़ हो जाती है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो 1.6 इंटू टाउ बी डी लेते हैं इन केस ऑफ HYSD इन टेंशन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं सेम केस रहे, माइल्ड स्टील है या माइल्ड स्टील है, ठीक है, माइल्ड स्टील इन टेंशन, माइल्ड स्टील इन कॉम्प्रेशन बोलता हूँ, ये है सिंपल केस माइल्ड स्टील इन टेंशन का। ठीक है, माइल्ड स्टील इन टेंशन, टेंशन में यूज़ कर रहे हैं तब। अब HYSD टेंशन में यूज़ करेंगे तो ये होगा, माइल्ड स्टील अगर कंप्रेशन में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टाउ बी डी जो होगा अपनी वैल्यू से 25% इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर वहीं माइल्ड HYSD स्टील, अगर वहीं देखिए यहाँ पे 25% इंक्रीज़ कर जाएगा। और वहीं अगर मैं HYSD बार की बात करूँ, अगर मैं इसको कंप्रेशन में यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, कंप्रेशन में यूज़ करता हूँ मैं तो उसकी जो टाउ बी डी की जो स्ट्रेंथ है वो 1.65 तो 1.60 तो टेंशन में थी, और 1.25 यानी 25% और इंक्रीज़ हो जाएगी टाउ बी डी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यार किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि RCC से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।